Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will learn some properties of eigenvalues and eigenvectors. तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ eigenvalues एंड eigenvectors क्या है. ठीक है. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये कंबाइन है eigenvalues और eigenvectors के. फिर इसके बाद हम eigenvalues और eigenvectors को फाइंड भी करेंगे फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है. और अभी हम इन प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे मतलब किस तरीक़ों से आसानी से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ the sum of the eigenvalues of a matrix, the sum of eigenvalues of a matrix is equal to its trace which is the sum of the elements. ये अब ट्रेस की डिफिनेशन है. which is the sum of the elements and the main diagonal. The very first property is the sum of the eigenvalues of a matrix is equal to its trace. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके आइगन वैल्यूज़ आपने फाइंड कर दिए हैं, तो उसको जब आप ऐड करते हो मतलब इसका समेशन फाइंड करते हो, तो वो सम उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होगा. अब ट्रेस क्या चीज़ है? ट्रेस जो है ये जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, उसको जब आप ऐड करते हैं और उससे जो भी मतलब डिजिट आता है तो इसको हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कह सकते हैं. और चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा इधर ये डिफाइन करता हूँ. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कि ये क्या चीज़ है. ठीक है. मतलब इस पे हम एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है. फॉर एग्जांपल आपके साथ प्रॉपर लिखें, लेट ए बी एन इन क्रॉस इन मैट्रिक्स. अभी आपको पता चला है कि इन क्रॉस इन मैट्रिक्स हो तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. देन द सम ऑफ the sum of the diagonal elements of A then the sum of the diagonal elements of A is denoted and it is called trace. इसको हम ट्रेस कहते हैं. is called trace. And it is denoted by इसको हम टी आर से डिनोट करते हैं. टी आर. ठीक है. टी आर से इसको डिनोट करते हैं. ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को हम टी आर से डिनोट करते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, एग्ज़ाम्पल है आपके साथ कि ए आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3x3 मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 एंड 4 3 5 7 4 8 9। तो फिर ट्रेस आप ए बराबर होगा, देन ट्रेस यानी टी आर ऑफ ए, ये बराबर होगा किस चीज़ का? इसके डायगोनल एलिमेंट्स आप नोट करें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2, ये 5 और ये 9, इट्स द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल, ठीक है ना। तो आप अब ऐसा करें कि इनको ऐड करें, यानी 2 + 5 + 9, तो इससे क्या आता है? इससे आता है 16। सो आपने टी आर आप ए फाइंड किया ना, टी आर आप ए, ये 16 आ गया। अब ये तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स का एक ट्रेस कैलकुलेट करना है, यानी बस मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हो इसको ऐड करो, जो भी आंसर आता है वो आपका उस मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग ट्रेस होगा। अब बात ये है कि अगर आप इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हो, तो अगर उस आइगन वैल्यू को आप ऐड करें तो उससे भी 16 आएगा। इस मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो अगर उन तीनों को आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके साथ ये भी 16 आएगा। अगर 16 नहीं आया तो फिर आपकी या तो इस एडिशन में मिस्टेक है, या फिर आपने जो आइगन वैल्यू फाइंड की है वो आपने गलत फाइंड की है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने की होगी फिर। तो ये हो गया ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज़। अब हम आते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पे। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ the product of eigenvalues of a matrix A is equal to the determinant of A। अब यहाँ पे देखें ना कितनी आसानी से, मतलब हमें पता चल सकता है कि ये क्या है। डिटर्मिनेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर लिम्डा 1 और डॉट लिम्डा 2 डॉट लिम्डा 3 अप टू सो ऑन लिम्डा इन सब का आप मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी लिम्डा 1 लिम्डा 2 अप टू लिम्डा n। ये आपके साथ तो उस ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ है। तो इनका जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या चीज़ होता है? ये आपके साथ एक रियल नंबर ही होता है, ये एक रियल नंबर होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो ये अगर आप प्रोडक्ट इसका फाइंड करें आइगन वैल्यूज़ का, तो ये आपके इस डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स हो, ये एक जनरल 2x2 मैट्रिक्स में कंसिडर करूँ। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 और 2 4, ये मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया है। तो ए डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें वो तो आप कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इससे तो ज़ीरो आ गया। तो इससे जब ज़ीरो आता है तो ये मैट्रिक्स आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अच्छा, तो इसके लिए फिर आइगन वैल्यूज, चलो एक और मैट्रिक्स पर कंसिडर करते हैं। सिंपल ये कि जो भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मैट्रिक्स कंसिडर करें, ए इज इक्वल टू 3 4 9 6, तो इसका जब आप फाइंड करते हो ना, इसका मतलब डिटर्मिनेंट, तो ये बन जाएगा 18 माइनस 36। तो इसका जो डिटर्मिनेंट बन गया वो बन गया -18। तो अब इसका फॉर एग्जांपल आपके साथ दो लिम्डा आपने कैलकुलेट किए हैं, लिम्डा 1 और लिम्डा 2 आइगन वैल्यूज़, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, उससे भी -18 आ जाएगा, उससे भी -18 ही आता है। मतलब इनका आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है इसका। अच्छा, तो ये तो आसान है मेरे ख्याल में, ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़े हैं ये मुश्किल नहीं है। एक, जब आप आइगन वैल्यूज़ को ऐड करते हो तो वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। फिर हमने ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की डिफिनीशन भी पढ़ी है कि जब हम मेन डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करते हैं तो इससे ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके साथ एक मैट्रिक्स है ए, तो आइगन वैल्यूज़ का जब आप फिर मल्टीप्लिकेशन लेते हो यानी प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज़ का बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आप लेते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स कैलकुलेट किया है ए वाला, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ गया -18, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर लिम्डा 1 लिम्डा 2 इसके लिए दो आइगन वैल्यूज़ है, तो इसके प्रोडक्ट से भी -18 आएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड नंबर, द आइगन वैल्यू ऑफ इन अपर और लोअर ट्राइंगुलर matrices are the elements of its main diagonal. इसका मतलब ये है कि जो आइगन वैल्यू होंगे अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के, अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। सो आइगन वैल्यूज आर द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो आप देखें अभी, अगर हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करें लोअर ट्राइंगुलर, अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने उस में बताया था जब हम इशिलान फॉर्म और रिड्यूस इशिलान फॉर्म पढ़ रहे थे। रिड्यूस इशिलान फॉर्म और इशिलान फॉर्म ये आप लोगों ने फिर देखनी है क्योंकि इसकी उधर ज़रूरत पड़ जाती है। यानी इस टाइप के मैट्रिसेस जब आते हैं ना थोड़ा सा आप वेट करें, मैं आपके लिए एक सूटेबल एग्जांपल ढूंढूं।
अपर और लोअर ट्राइंगुलर का। अपनी तरफ से भी आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, ये कोई इस तरह का नहीं है कि मतलब आप अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल नहीं लिख सकते। मतलब इसमें जो मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो इसको अपर ट्राइंगुलर कहते हैं, और जो ऊपर होते हैं ज़ीरो तो इसको लोअर ट्राइंगुलर कहते हैं। चलो अपनी तरफ से लिखते हैं, फिर ये टाइम ज़ाया हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, ये A11, A12, A13। तो फिर यहाँ पे ये ज़ीरो होगा और ये ज़ीरो, ये A21, A22, यहाँ पे A23 A33 आ जाएगा, और यहाँ पे ये A22, सो A23 यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। ये आपके साथ है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा कि जो आपके साथ आइगन वैल्यूज़ होंगे, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ एन अपर एंड लोअर ट्राइंगल, या अपर या लोअर ट्राइंगल दोनों की, एंड की बजाय अगर आप इधर आर लिखे या स्लैश इधर लिखे तो वो स्लैश टिक रहेगा। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस आर द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है तो लेमडा 1 बराबर होगा फॉर एग्जांपल A11 के, लेमडा 2 बराबर होगी A22 की, और लेमडा 3 बराबर होगी A33 की। तो इसका ये मतलब है। इन द सेम वे अगर आप इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर। लोअर के लिए फिर इस तरह होगा कि उसमें नीचे एक आपके साथ ट्राइंगल बनेगा, नीचे ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा कि इसमें जो नीचे एलिमेंट हो आपके साथ तो वो ज़ीरो नहीं होंगे, और जो ऊपर एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो उसको फिर आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हो। ये अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, ये जो हम गास जॉर्डन, गास एलिमिनेशन, ये मेथड पढ़ते हैं ना, स्पेशली वो जो हमने सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पढ़ाए, उसमें भी आपने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म, स्पेशली वो जो इशेलॉन फॉर्म था, इशेलॉन फॉर्म, उसमें हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लाते थे, अगर आपको याद हो तो उसमें हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लाते थे। अच्छा, अब ये तो हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का बी में आपको एक जनरली इस तरीके से एक एग्जांपल, जनरली अगर आप लिखें ना, फॉर एग्जांपल बी आपके साथ एक मैट्रिक्स है, जनरली आप समझे, फिर आप अपने तरफ से एक एग्जांपल लिख सकते हो। तो इसमें ये जो A11, A22, A33, ये एलिमेंट तो ज़ीरो नहीं होंगे, मतलब ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है, ये तो इस तरीके से होंगे। इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एलिमेंट आता है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ज़ीरो होंगे लोअर ट्राइंगुलर में, और ये जो एलिमेंट है तीन बाकी रह जाते हैं ये वाले, तो ये ज़ीरो नहीं होंगे, ये तो बन जाएगा A32 और A31, और ये बन जाएगा A21। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स होगा, अगेन यहाँ पे ये A11, ये A12, A22, A33, ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 इसके लिए भी होगी, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हो गई है। अब 4 नंबर प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी है। 4 नंबर प्रॉपर्टीज़, अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। अगर आपके साथ एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, have the same eigenvalues,
ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपके साथ एक मैट्रिक्स से ए आप कंसिडर करते हो ए, ठीक है, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप जनरल मैट्रिक्स ले लें, और मैट्रिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 9 7, ये आपके साथ एक मैट्रिक्स है। और जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके दो कैलकुलेट करते हो, λ1 और λ2, फॉर एग्ज़ाम्पल λ1 आपके साथ स्टार आ गया और λ2 आपके साथ डबल स्टार आ गया, तो अगर आप ए ट्रांसपोज ले ले, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले, ट्रांसपोज हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये 3 4 हो और ये बन जाएगा 9 और 7। तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ फिर होंगे, λ1 वो भी स्टार होगी और λ2 वो डबल स्टार होगी, मतलब द आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर द सेम, ये एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 5 नंबर प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यो एक मैट्रिक्स आपके साथ है, फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, a matrix is singular if it has a zero eigenvalues, if it has a zero eigenvalue, एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगा अगर इसके ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ है। तो इसका ये भी मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिंगुलर है, और उससे ये भी आप अखज़ कर सकते हो कि इसका जो आइगन वैल्यूज़ है वो भी ज़ीरो होंगे, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स है आपके साथ और उसका डिटर्मिनेंट आपके साथ ज़ीरो आता है, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसके आइगन वैल्यूज़ भी ज़ीरो होंगे, ठीक है, मतलब इट है ज़ीरो आइगन वैल्यूज़, फिर इसके आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो होंगे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आइगन वैल्यूज़, आइगन सॉरी, अब हम आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइगन वेक्टर्स, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, आइगन वेक्टर्स corresponding to different eigenvalues corresponding to different eigenvalues are linearly independent. आइगन वैल्यूज जो होंगे डिफरेंट आइगन वेक्टर्स के, आइगन वेक्टर जो होंगे कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, वो आपके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आप द वेक्टर्स, ठीक है, उसको दोबारा फिर रिमाइंड करें। अच्छा, नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी, and which is the last property, for the square matrices A एंड बी, आपके साथ फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस है, ठीक है, द प्रोडक्ट ए बी, यानी ए बी एंड बी ए हैव द सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है। अगर आपके साथ एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी,
और आपने ए बी प्रोडक्ट फाइंड किया है और फिर बी ए फाइंड किया है, तो ए बी और बी ए के आइगन वैल्यूज़ सेम होंगे। ठीक है, ये हो गया आइगन वैल्यूज़ के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिफिनीशन है छोटा सा, डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़। ठीक है, एक आइगन वैल्यू के रिलेटेड आइगन वैल्यूज़ का एक टाइप है, तो उसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये है डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़। डोमिनेंट आइगन वैल्यू किए चीज़ है डोमिनेंट आइगन वैल्यू। ये डिफिनीशन मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, और आपको फिर समझा भी रहा हूँ। इफ़ लैम्डा 1 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर आपके साथ एक मैट्रिक्स है, इफ़ लैम्डा 1 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा 1 आपके साथ एक मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, विच इज़ लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, which is larger in absolute value, यानी अगर आप इस तरह कंसिडर करते हो। ठीक है, then any other eigenvalue of a, then any other eigenvalue of a यानी ये देन नहीं है, ये देन है। अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल 3 आइगन वैल्यू है, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, और उसमें से लेमडा 1 सबसे ग्रेटर है एब्सोल्यूट वैल्यू जो आप लेते हो बाकी दो आइगन वैल्यू से। ठीक है, then lambda 1 is called, then lambda 1 is called the dominant eigenvalue of A। ठीक है, and an eigenvector and eigenvector corresponding to आइगन वेक्टर, फॉर एग्जांपल आप लेमडा 1 के कोरिस्पांडिंग एक वेक्टर रखे v1, एन आइगन वेक्टर v1 कोरिस्पांडिंग टू द लेमडा 1, कोरिस्पांडिंग टू लेमडा 1 जो आपके साथ डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, is called dominant eigenvector, is called dominant eigenvector। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक लेमडा 1 है, लेमडा 1। ठीक है, और इसके कोरिस्पांडिंग्स आप एक वेक्टर ले ले। ठीक है ना, इसके कोरिस्पांडिंग्स आप एक वेक्टर ले ले v1, तो वो जो v1 वेक्टर होगी, अगर लेमडा 1 आपका डोमिनेंट है, तो फिर वो जो v1 वेक्टर आप कंसिडर करते हो ना, तो वो v1 वेक्टर भी आपके साथ डोमिनेंट वेक्टर आइगन वेक्टर होगा, वो फिर डोमिनेंट आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे और ये दो डिफिनीशन इसमें आ गए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स और डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। आप इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़े, वो डिफिनीशन वगैरह पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम
डिफरेंट मेट्रिसेस के आइगन वैल्यूज़ एंड इसके कोरिस्पांडिंग फिर आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ पे। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। सो यहाँ पे हम फिर डोमिनेंट आइगन वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि किस तरीके से आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और डोमिनेंट आइगन वेक्टर भी फाइंड करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।